हेलो फ्रेंड्स, विनायक दास एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 का चैप्टर सेकंड देखेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर होता क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर क्या है। जब कोई आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ए की पावर n के रूट का होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। जहाँ पर ए क्या है? आपका बेस होता है और n क्या होता है? आपका एक्सपोनेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहलाता है। जहाँ पर हमने बताया ए क्या है? आपका बेस और n क्या है? आपका एक्सपोनेंट। और ए क्या होता है? ए होता है आपका रियल नंबर, रियल नंबर होता है। एंड n क्या है? आपका पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। और एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर आपके दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर होता है और एक निगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर होता है। देखिए, जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर है वो कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर एंड सेकेंड वन इज क्या होगा आपका? निगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर क्या होता है। समझ में आ गई बात? बताएं, पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर क्या है? हमने आपको बताया कि जब कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ए की पावर n के फॉर्म में होगा तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। जहाँ पर ए क्या होता है? आपका बेस होता है और n क्या होता है? आपका एक्सपोनेंट। और ए को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। एंड एन हमने क्या कहा? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या दिया जा रहा है? पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। जहाँ पर n की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? 0 ले सकते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है? आपका एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहलाता है। आइए अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई नंबर दे दिया गया, ए की पावर अगर हम 0 रख दें
ए की पावर क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए। तो इस कंडीशन में जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा 1 आएगी। समझ में आ रही बात, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। अब ए की जगह पे कोई सा भी आप रियल नंबर रख दीजिए। सपोज दैट हमने लिख दिया 3, 3 की पावर 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1। मान लीजिए हमने 5 रख दिया तो इसकी वैल्यू 1। 2 रख दिया, 2 की पावर 0 लिख दिया तो फिर भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है। अगर x लिख दिया, x की पावर 0 रख दिया तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरीके से हम जानते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट रियल नंबर में अगर हम किसी रियल नंबर की जगह पर कोई भी वैल्यू रखकर अगर पावर 0 कर देते हैं तो वो हमेशा उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। ठीक है। अब आइए हम देखते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, आइए नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर देखिए। नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर में क्या होता है, इफ ए की पावर n, यदि कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका ए की पावर n के फॉर्म में लिखा है और यहाँ पर n क्या है, आपका नेगेटिव इंटीजर है। क्या है, n जो है आपका नेगेटिव इंटीजर है और ए क्या है आपका नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर, ए क्या है आपका नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है। एंड n क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा, जहाँ पर n की वैल्यू क्या हो सकती है आपकी 0, -1, -2, -3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर a की पावर n है और ये जो है आपका a क्या होगा आपका नॉन जीरो रियल नंबर है एंड n क्या है आपका नेगेटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा, जहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, a को हमने क्या कहा था, बेस कहा था और n को हमने क्या कहा था, नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पर है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, आइए तो इस तरीके से हमने देखा कि कोई भी जो है आपका नेगेटिव इंटीजर हो या फिर जो है आपका जो एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दो टाइप के होते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर आपके कितने प्रकार के, 2 टाइप के। कौन कौन से, पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, चलिए आइए हम क्या करते हैं, सम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 2 की पावर 5 है तो ये कैसा रियल नंबर है, ये 2 की पावर 5 आपका एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा, जिसमें 2 क्या होगा, इसका बेस होगा एंड 5 क्या होगा, इसका एक्सपोनेंट होगा। ये क्या है आपका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट, और ये क्या है आपका बेस है, या फिर इसको क्या कहते हैं, बेस। करिए बेस, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, आइए अब देखते हैं, अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 की वैल्यू
इसका मतलब है कि 2 के कितने फैक्टर हैं? 2 के जो है 2 के आपके 5 फैक्टर हैं। कौन कैसे भैया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये जो है 2 के 5 फैक्टर हो गए। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी आपकी? 32 के इक्वल होगी। और ये क्या कहलाएगा? आपका पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। आइए, अगर यही चीज हम क्या करते, यही चीज अगर हम क्या करते, हम -5 ले लेते। यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, -5 ले लेते, तब इसकी वैल्यू हमको क्या मिलती। आइए देखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 टू द पावर 5। ये जो है इसका जो है एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 1/32। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्या है आपका? निगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। निगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर कहलाएगा। आइए अब हम देखते हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर। जब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर की बात करेंगे, अब क्या कह रहा है भैया? अब आपका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है a टू दी पावर 5 इंटू a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया? इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी? a टू दी पावर m प्लस n हो जाएगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? रीजन ये है, जब किसी भी एक्सपोनेंशियल जो दिया गया है आपका एक्सपोनेंट, उसमें अगर बेस क्या है? इसमें भी आपका a है और इसमें भी आपका a है। अगर बेस सेम रहता है और इसका जो एक्सपोनेंट है वो भले ही क्या हो, डिफरेंट हो, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? जो पावर होती है, एक्सपोनेंट होती है, वो क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो इस तरीके से a की पावर m प्लस n के फॉर्म में हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे, क्या पढ़ेंगे? a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n। तो a के कितने फैक्टर हो गए? a के m प्लस n फैक्टर हो जाएंगे। कैसे भैया? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू a डॉट डॉट इंटू a टू m फैक्टर। सिमिलरली अब इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और यहाँ पर आप लिख सकते हैं a इंटू a डॉट डॉट इंटू a टू n फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी जो आगे की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका a इंटू a डॉट डॉट इंटू a टू m प्लस n फैक्टर, ठीक है।
इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो इसी को लिखा जाएगा ए टू दी पावर एन प्लस एन के फॉर्म में। तो मेरी बात, आइए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। क्या कह रहा है बेटे? कह रहा है कि 2 to the power 3 and 2 to the power 2। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जो है 2 to the power 3 प्लस 2। हमने क्या कहा, यहाँ पर बेस क्या है आपका, समान है। क्या है? 2 भी यहाँ पर इसका बेस है और यहाँ पर भी आपका 2 क्या है, बेस है। तो इस तरीके से 2 की पावर 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 32। समझ आ गई बात? ये होता है आपका एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। ये फर्स्ट लॉ हो गया। अगर हम सेकेंड लॉ की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ की बात करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हम क्या करेंगे भैया, अगर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n के फॉर्म में है तब। यहाँ पर क्या है, बेस समान है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिवाइड का जो है साइन लगा है। तो इसमें क्या होगा, आपका जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो ऐड ना हो करके वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n, और इसको लिखा जा सकता है ए की पावर m माइनस n। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा ए की पावर m माइनस। ठीक है, ओके। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। 1 2 3 थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। सपोज दैट बेटे आपको दिया गया होता a बाय b, a बाय b का होल पावर माइनस m। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटे, a की पावर या a बाई b की होल पावर माइनस m है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस m दिया गया है तो इसको माइनस m दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b बाई a का होल पावर m। ठीक है, ये क्या हो गया, b बाई a का होल पावर m। इससे ये कैसे आया, आइए देखते हैं। देखिए, a की पावर माइनस m डिवाइडेड बाई b की पावर माइनस m लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा a की पावर माइनस m मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन b की पावर माइनस m। अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। चलिए, फिर ये हो जाएगा आपका क्या, a की पावर माइनस m है। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर m। और
अब यहाँ पर b की पावर माइनस m है, 1/b की पावर माइनस m है। इसको हम क्या करेंगे, अब फिर वही प्रोसेस करेंगे। जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये साइन जो है आपका माइनस में दिया गया, ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा b की पावर m, ठीक है। और इसी को हमने क्या लिखा है, इसी को हमने लिखा है b/a का होल पावर m। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आज का वीडियो बेटा इंट्रोडक्शन है। जो भी ना समझ में आए प्लीज कमेंट सेक्शन में आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सपोज दैट आपका दिया गया a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, a b की पावर m हो जाएगा। दैट मीन इससे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसी से आप क्या इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू b की होल पावर। थर्ड ला देखते हैं, तो क्या है, फोर्थ है ना, सॉरी ये फोर्थ है। अब देखिए फिफ्थ ला क्या है भैया, फिफ्थ लॉ में a की पावर m, जब आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किस टाइप का हो, a की पावर m की पावर n के फॉर्म में हो, तब a की पावर m की पावर n के फॉर्म में होगा तो ये क्या कह जाएगा, a की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सारे जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने पढ़ लिए, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन आपने पढ़ लिए। अब इसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।